अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। जैसा कि आपको पता है कि PIA की निजकारी की जा रही है, जो कि हमारा कौमी असासा है। एक छोटा सा वाक़या आपके साथ शेयर करता हूँ। जब इसराइलियों को, यहूदियों को जर्मनी ने मार के भगाया था, निकाला था, तो कोई भी मुल्क इनको रखने के लिए तैयार नहीं था कि अमेरिका तक ये गए थे, लेकिन अमेरिका ने भी रखने से इनकार कर दिया था। फिर ये फ़लस्तीन की तरफ हिजरत करते हैं और फ़लस्तीन में आते हैं, फ़लस्तीन से मदद मांगते हैं कि हमें रहने की इजाज़त दी जाए। यहाँ पे फ़लस्तीनियों ने इन यहूदियों पे रहमदिली का मुजाहरा किया और इनको वहाँ रहने की इजाज़त दे दी, जगह दे दी। फिर क्या हुआ कि आस्ता आस्ता इन इसराइलियों ने, इन यहूदियों ने फ़लस्तीन में जगह ख़रीदना शुरू की। जगह ख़रीदते ख़रीदते हत्ता कि उन्होंने सब कुछ ख़रीद लिया और आज वो ही इसराइली फ़लस्तीनियों को मार रहे हैं, सब तबाह व बर्बाद कर दिया है और वहाँ पे अपनी हुक्मरानी कायम कर दी है। मेन पॉइंट ये है कि जब उन्होंने अपनी जगह बेचना शुरू कर दी, फ़लस्तीन वालों ने अपने सासे बेचना शुरू कर दिए, तो इसराइली उन पर काबज़ हो गए और आज उनकी माँ बहनों की इज़्ज़त महफूज नहीं है और उन पे जुल्म सितम कर रहे हैं, उनको अपने मुल्क से निकाल रहे हैं। तो यही बात PIA की है। आपको पता है कि PIA की निजकारी की जा रही है, जो कि हमारा कौमी असासा है। इसकी तबाही का ज़िम्मेदार कौन है? इसको तबाह किसने किया है? तो मैं उन भाइयों से एक बात करना चाहूँगा जो कि कहते हैं जी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हमारे लीडर हैं। ये वही नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हैं जिन्होंने मोटरवे कर्जा लेके बनाई, जिसका सूद हमने 2036 तक देना है, और वही मोटरवे कतर के आगे इन्होंने गिरवी रख दी कर्जा लेने के लिए। फिर इन्होंने एयरपोर्ट पाकिस्तान के वो भी गिरवी रख दिए, स्टील मिल गिरवी रख दिए। अब ये PIA की निजकारी कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे मुल्क इसको ख़रीदने की ख्वाहिशमंद है और जो ज़्यादा पैसे देगा उसको PIA हवाले कर दी जाएगी। तो अब यही पाकिस्तान के इदारों के साथ हो रहा है। पाकिस्तान के इदारों की निजकारी की जा रही है और जब इसको यहूदी ख़रीद लेंगे, जब यहूदी काबज़ हो जाएंगे, तो वो फिर हम पाकिस्तानियों पे भी ऐसे जुल्म सितम करेंगे, पाकिस्तानी मुसलमानों के साथ भी ऐसे करेंगे। क्योंकि जब आपने हर चीज़ यहूदियों को बेच देनी है कर्जा लेने के लिए, इदारे बेच देने हैं, ज़मीन बेच देनी है, जब मेन चीज़ उन्होंने ख़रीद लेनी है। जैसा कि आपको पता है कि मुसलमान हुक्मरान या जितने भी मुसलमान हुक्मरान की आर्मी के चीफ़ हैं, वो फ़लस्तीन के लिए कुछ नहीं कर रहे। कच्चे के डाकुओं के लिए हमारे मुहाफ़िज़ कुछ नहीं कर रहे, जो बदतर बंदगारियाँ पुलिस से छीन रहे हैं, SHO को अगवा कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ इसराइल के ख़िलाफ़ क्या करना है? हमारी तो हिफाजत इन्होंने फिर नहीं करनी जब इन्होंने हर चीज़ सेल कर देनी है, पाकिस्तान के दायरे सेल कर देने हैं, जगह सेल कर देनी है, मेन चीज़ें इन्होंने सेल कर देनी है। तो जब यहूदी यहाँ भी काबज़ हो जाएगा तो फिर हमारे भी हालात फ़लस्तीन वाले होंगे। तो मेरे पाकिस्तानियों, आवाज़ उठाएँ। ये हुकूमत जब PIA PMLN की, नून लीग की, इन्होंने पाकिस्तान के कौमी असासे बेचे हैं, कौमी इदारे बेचे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ कर्जा लेने के लिए। 16 मंथ में इन्होंने जो कर्जा लिया वो कहाँ पे लगा है? किसी ने पूछा, किसी ने बताया कि हमने जो कर्जा लिया है 9 मंथ का हमारा मुआहदा था, जो हमने कर्जा लिया है वो हमने किधर किया है, किस जगह पे लगाया है? कहीं लगा हुआ नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा। तो ये अब भी कर्जा लेके खा पी के साइड पे हो जाएंगे। देना किसने है? हम पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान की गरीब आवाम ने देना है। तो पाकिस्तान की तबाही के दारों का कसूरवार कौन है? यही लोग हैं जो कि 3-4 दफ़ा आ चुके हैं। हर दफ़ा इन्होंने आके कभी मोटरवे गिरवी रख दी, कभी पाकिस्तान के एयरपोर्ट गिरवी रख दी, स्टील मिल गिरवी रख दी, इनकी निजकारियाँ कर दी। अब PIA की निजकारी करने के लिए तैयार हैं बिल्कुल। तो यही वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को इस हाल तक पहुँचाया है। मेरे पाकिस्तानियों, इनको पहचानो। और मैं उन भाइयों को भी कहूँगा जो कहते हैं ये हमारा लीडर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ है। तो एक वक्त था जब PIA दुनिया की बहुत बड़ी एयरलाइन थी, हर मुल्क में जाती थी, दुबई तक, और दुबई से आगे अमेरिका तक जाती थी, इसके चर्चे थे। लेकिन आज ये हाल है कि इसको कोई पूछते ही नहीं है। फिर इमरान खान आया, उसने थोड़ा सा PIA को बेहतर किया। इमरान खान गया, इन्होंने 16 मंथ में फिर PIA की माँ बहन एक कर दी। तो मेरे पाकिस्तानियों, अपने कौमी इदारों के लिए और अपनी कौमी असासे के लिए आवाज़ बुलंद करें। कल को यही यहूदी हम पे भी काबूज हो जाएंगे, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, रोने धोने के सिवा कुछ नहीं कर पाएंगे।